दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी वो यहाँ पर हमने लिखे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो देखिए इसका कार्यकाल 1951 से 56 तक रहा था और इसमें कृषि, बिजली और सिंचाई की प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा था, इसमें पूर्ण उद्योग की प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1961 से 66 तक, इसमें जो है खाद्य और उद्योग की प्राथमिकता दी गई। चौथी की बात करें तो 1969 से 74 तक इसका कार्यकाल था, इसमें कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी। पाँचवीं 1974 से 79 तक रहा, इसमें गरीबी का उन्मूलन किया गया और आर्थिक आत्मनिर्भरता। ठीक है। छठी जिसका कार्यकाल 1980 से 85 तक था, इसमें कृषि और उद्योग की प्राथमिकता दी गई। सातवीं 1985 से 90 तक ऊर्जा और खाद्य की प्राथमिकता। आठवीं की बात करें 1992 से 97 तक मानव स्रोत और शिक्षा का जो है इसमें प्राथमिकता दिया गया था। नौवीं की बात करें तो 1997 से 2002 तक इसका कार्यकाल था, इसमें सामाजिक न्याय की प्राथमिकता दी गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रोजगार और ऊर्जा की प्राथमिकता। 11वीं की बात करें तो 2007 से 12 तक इसका कार्यकाल था, समावेशी विकास का जो है इसमें प्राथमिकता दिया गया। 12 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसमें त्वरित का जो है इसकी प्राथमिकता दिया गया था। तो ये पंचवर्षीय योजना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता जो है सर्वाधिक होती है। तो ये पोटास की उपलब्धता जो है सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग में पाया जाता है। तो ये 43.4% भाग में। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.4% भाग में जो है ये पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के निक्षेपण से किया गया है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जिस स्थान पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है वहाँ पर फसल के उत्पादन के लिए यूरिया खाद डालना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दक्षिणी अंडमान की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राह्मणी एवं बैतरणी किसकी सहायक नदी है। ब्राह्मणी एवं बैतरणी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। दर्रा और राज्य ये तीनों सही है। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और बामडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के द्वारा कौन सा जो है प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। तो समानता का अधिकार। ठीक है, ये संविधान द्वारा जो है भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। और अभी वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको याद रखना है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता या
समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, इसको शामिल करने का जो मुख्य कारण है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है ये संसद की अस्थायी समिति नहीं है। बाकी तीनों जो है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, तीनों क्या है? ये संसद की अस्थायी समिति है। याद रखना है आपको। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो याद रखना है आपको, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की जो स्थापना किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ये 1992 में, ठीक है, 1992 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नदी का प्रदूषण मापा जाता है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है तो ये जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जो है नदी का प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो देखिए, इसकी खोज जो है ये हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। ठीक है, लघु रेडियो तरंग याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो देखिए, ये प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो इनमें से सभी ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। डायनेमो, टरबाइन, पवन चक्की, तीनों जो है ये युक्ति जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, उसकी श्यानता जो है घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर जो है ये विद्युत धारा का चालक है। बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो देखिए, ये जल का प्रकाश अपघटन के कारण, जल का प्रकाश अपघटन के कारण जो है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है विमोचित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश था? भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था? ये बताना है आपको। जेसी हिल्टन था। याद रखना है, जेसी हिल्टन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो मुद्रा पूर्ति को जो है शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के जीभ के किस भाग में कुड़वाहट की संवेदना होती है? मनुष्य के जीभ के किस भाग में कुड़वाहट की संवेदना होती है? तो देखिए ये पिछला भाग में होती है। ठीक है, पिछला भाग में कुड़वाहट की संवेदना होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम बदलता है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? तो ये करती है ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? गाउट रोग। गाउट रोग हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? कौन सा वर्णक मौजूद होता है किसी व्यक्ति की आँखों का रंग जो है निश्चित करता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आइरिस। आइरिस का ये कार्य होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोलकृमि एक मानव परजीवी है। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो गोलकृमि जो है क्षुद्रांत्र में पाया जाता है, क्षुद्रांत्र। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो ये ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत कौन है? सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत कौन है? तो देखिए निम्बकाचार्य है, निम्बकाचार्य, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखना इल्तुतमिश था, बी आंसर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है? किस शिलालेख में किया गया है? 11वां शिलालेख। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ये चाइना में हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? कहाँ पर किया था सरोजिनी नायडू ने? धरसाना में। ठीक है, धरसाना में किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति तथा संबंधित स्थान। ठीक है, क्रांतिकारी और स्थान यहाँ पर लिखा गया है। लियाकत अली कहाँ से थे? तो देखिए लियाकत अली जो थे इलाहाबाद से। लियाकत अली इलाहाबाद, खान बहादुर खां बरेली से, खान बहादुर खां बरेली से, अजीमुल्ला फतेहपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। याद रखना है आपको। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है केशव चंद्र सेन ने निभाई थी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो देखिए इन चारों में बताना है कौन सा घटना सबसे रॉलेट एक्ट सबसे पहले हुआ था। ठीक है, 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था, याद रखना है आपको। भारत के संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? भारत के संविधान सभा का जो गठन किया किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन, याद रखना है आपको, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैकियावेली
निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो यह है गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन है विटामिन ए, बी, डी, ई। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक रखें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।